वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो ये जो है मैं एक शहर था पूंछ, इस पर मैंने आपको 2 लेक्चर दिए थे। तो आज 3rd लेक्चर है कि किस तरह से ये कृष्ण चंद्र जो है पूंछ की खूबसूरती जो है हर एक जगह की जो जो चीज़ है इस पूंछ में उसका मुकाबला दूसरी जगहों से करते हैं, दूसरे मुल्कों के सामने वो समझते हैं मेरा पूंछ जो है वही सबसे अच्छा है और यहाँ का हर एक ज़र्रा जो है खूबसूरत है। तो और ये भी कहा है कृष्ण चंद्र ने इसमें कि मतलब हर कहाँ पे अदालतें हैं, इधर कहाँ पे हाल है दरबार हाल, और मतलब में ये ना फंवारे कहाँ पे हैं, मतलब हर तरह की जो चीज़ें हैं पूंछ में उसकी खूबसूरती बयां की है। तो अब कृष्ण चंद्र ये कहते हैं कि वो जो छोटा था बचपन में तो उसने जो देखा इधर तो वो उसने बयां किया। तो कहते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि अगर बचपन यहाँ पे कहते हैं अगर अच्छा बचपन मिले तो बहुत कुछ झेला जा सकता है और बहुत कुछ माफ़ किया जा सकता। तो अच्छा बचपन हो तो हर एक चीज़ इंसान बर्दाश्त कर सकता है। मगर कृष्ण चंद्र कोई एक बात जो बड़े होके भी उसको खटकती है, वो हम पढ़ेंगे कौन सी बात। तो बचपन में जो कुछ हुआ था तो नावल ही उसको कहते हैं कि इसमें तफसील के साथ नावल में तफसील के साथ हर एक बयां किया जाता है, वजाहत के साथ हर एक चीज़ पर मतलब रोशनी डाली जाती है। तो अब वो असल मकसद की तरफ आता है। पहले उसने पूंछ की तारीफ की। तो यही कहते हैं कृष्णचंद्र कि जब वो छोटा था मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए। वो डॉक्टर थे, राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था। मैं महल के किसी दूसरे हिस्से में खेलने लगा। सब साथ खेलने वालों में 2 राजकुमार भी थे और एक शाही बावर्ची का बेटा भी था। 2-3 लड़के थे जो राजकुमारों के करीबी रिश्तेदार थे। वो लोग अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे थे एक दूसरे को। शाही बावर्ची के बेटे ने बड़े उम्दा पत्थर दिखाए जो वो बेताड़ के दरिया के किनारे से चुन कर लाया था। राजकुमारों के एक चचाजाद भाई ने अपनी जेब से कांच के नए स्टाइल के बंटे दिखाए जो उसने श्रीनगर से मंगवाए थे। छोटे छोटे वो शीशे के वो बंटे जो है वो उसने श्रीनगर से लाए थे। और कहने की क्या ज़रूरत है कि आखिर में एक राजकुमार ने अपनी चीज़ें दिखाकर हम सबको मशहूर कर दिया। मशहूर हुआ जादू, मतलब वो चीज़ें जो है वो हम पर असर कर गई। हम हैरान रह गए उन चीज़ों को देखकर। इसके पास एक जेबी घड़ी थी जो गीत गाती थी। आखिर में वो सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। अब जब सबों ने दिखाई अपनी अपनी चीज़ें, अब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। डॉक्टर के बेटे तुम्हारे पास क्या है दिखाने को? कुछ तो होगा, बावर्ची का बेटा बोला जब टटोल कर देखा। अब इन्होंने ज़्यादा जोर लगाया कि इसके पास क्या है। मैंने अपनी जेब टटोल कर डरते डरते अपना वजीर आबादी चाकू निकाला। वजीर आबाद के चाकू उस जमाने में बहुत मशहूर होते थे। मैं इस चाकू को अपने वतन वजीर आबाद से लाया था। उसकी हाथी दांत की थी। उसके फल 3 थे जो एक स्प्रिंग दबाने से भारी भारी खुलते थे। अब देखो इसके पास भी चाकू था जो जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ था, तो उसमें वो स्प्रिंग दबाने से वो बारी बारी खुलते थे। तो कहते हैं ये 2 चाकू, ये वो चाकू था जो मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यारा था। मेरे बाप ने मुझे एक दिवाली पर तोहफे में दिया था। देखो कृष्ण चंद्र के पास जो ये चाकू था वो बहुत ही लाजवाब था। अब इसको इतना प्यार था इस चाकू के साथ, तो इसके बाप ने इसको दिवाली पर तोहफा दिया था। मैंने जब अपना सफेद हथी वाला चाकू जेब से निकाला, उसके खुफिया स्प्रिंग को दबाकर उसके फल
दिखाए तो दोनों राजकुमार महबूद वो हैरान हो गए। एक राजकुमार से रहा नहीं गया, उसने चाकू मेरे हाथ से छीन कर अपनी जेब में डाल लिया और बोला। आप देखो उसमें से एक राजकुमार ने क्या किया, ये चाकू लिया इसके हाथ से और जेब में रखा, इसे हम रखेंगे। दूसरा राजकुमार इससे लड़ने लगा, वाह तुम क्यों रखोगे, इसे तो मैं रखूंगा, मैं तुमसे बड़ा राजकुमार हूँ। मैं दोनों राजकुमारों से उलझ पड़ा। अब इसको बहुत प्यारा था ये चाकू, तो कैसे वो इनको देता, इसलिए इनके साथ वो उलझ पड़ा। वाह जी वाह, चाकू तो मेरा है, तुम क्यों लोगे, मैं नहीं दूंगा, चाकू वापस करो, मेरा चाकू। नहीं करते वापस तुम्हारा चाकू, ये तो अब हमारा है, वो कह रहे थे। मैंने धर के एक चांटा मारा उस राजकुमार को जिसने मेरा चाकू लिया था। फौरन बाकी लड़के मुझ पर झपट पड़े और मार मार कर उन्होंने मुझे ढेर कर दिया। अब उन्होंने राजकुमारों ने इसको बहुत मारा, मेरे सारे कपड़े फट गए, मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरा रोना सुनकर मेरे वालिद भी मेरे पास पहुंच गए। उन्हें देखकर मैंने और भी जोर से रोना शुरू किया। अपना चाकू चला चला कर मांगने लगा। जब पिताजी ने सारी दास्तान सुनी तो उन्होंने भी मुझे मारा और कस के मारा और सबके सामने मारा। देखो, इसलिए इसने पहले ही कहा कि जब बचपन अच्छा गुजरे तो जिंदगी भर वो याद रहता है अगर अच्छा बचपन हो, लेकिन जब बचपन में ही कुछ ऐसा वाक़ा हो जाए तो जिंदगी भर वो वाक़ा इंसान भूल नहीं पाता है। तो यही वाक़ा वो है कि कृष्ण चंद्र जो है नहीं भूल पाया, तो जो चीज़ उससे छीन गई तो उस पर वो अफसोस करने लगा। अब देखो इसके बाप ने क्या कहा, बदमाश राजकुमार ये पे हाथ उठाता है। हाँ, उसने मेरा चाकू जो छीन लिया पिताजी, उससे कैसे मेरा चाकू दे दो, इसे मेरा चाकू। अब ये बेचारा कहने लगा कि इसको अगर इन्होंने भी चीजें दिखाई तो इसने नहीं ली थी, मगर इन्होंने इसकी ये चीज ले ली। किस्सा मुख्तसरन कि वो चाकू मुझे नहीं मिला। अब देखो ये कह रहा है कि आखिरकार वो चाकू उससे नहीं मिला, अगरचे बहुत कोशिश की। ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि जागीरदारी इसी तरह चलती है, मगर अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। 2 आने के चाकू के लिए मुझे अपना दुश्मन बना लिया। वो सफ़ेद चाकू आज तक मेरे दिल में खुबा हुआ है, यानी अभी भी उसका ये जो है दिल में खटकती है ये बात कि ये चाकू मुझसे ले गए उन्होंने। एक तरह से मैंने आज तक जो कुछ लिखा है उस सफ़ेद चाकू वापस लेने के लिए ही लिखा है। तो जो कुछ भी कृष्ण चंद्र ने जो कुछ भी लिखा है आज तक बड़े होकर, तो वो चाकू के बारे में ही लिखा। मतलब जो ऐसा कि जो चीज़ इंसान से छीन जाए वो फिर वापस नहीं मिलती है। तो इस तरह से इसको बहुत दुख हुआ ये ना कृष्ण चंद्र को, कि आज तक अफसोस वो कर रहा है इस चाकू पर। इस तरह से कि मतलब जो चीज़ इंसान को अच्छी होती है, प्यारी होती है, अगर वही चीज़ उससे छिन जाए तो ज़िंदगी भर इसका अफसोस रहता है। तो आपने समझा होगा कि अब ये पूंछ में जो कुछ भी हुआ था उसके साथ वही वो बयान उसने किया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, नावल किसे कहते हैं, नावल के फ़न पर एक नोट लिखिए, ये मैं पढ़ाऊँगी आगे इंशाल्लाह। फिर है कृष्ण चंद्र के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी नावल निगारी पर एक नोट निकलिए। मैं एक शहर था पूंछ का खुलासा लिखिए। कृष्ण चंद्र ने पूंछ को रूम के साथ तशबीह क्यों दी वजाहत कीजिए, क्योंकि उसको अपना पूंछ हर तरह से बेहतर लगता है। तो वो जो चीज़ें जो जगह उसने बयान की खूबसूरती की, मतलब यहाँ पूछ की, वो आपको वजाहत के साथ लिखना है। कृष्ण चंद्र अपने वालिद के साथ शाही महल में क्यों गए और वहाँ क्या वाक़ा पेश आया, जो हमने लास्ट में अभी पढ़ा वही वाक़ा आपको बयान करना है। और ये भी लिखना इसमें 4th क्वेश्चन में कि रूम में क्या है तो और पूंछ में क्या है। और इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊँगी। मुझे उम्मीद है आपने ये सुना होगा और समझा होगा। बाकी इंशाल्लाह खुदा हाफिज़।